अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सबसे बड़ी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंपनी नेटफ्लिक्स, जिसकी सब्सक्रिप्शन तमाम प्लेटफॉर्म्स में सबसे ज़्यादा है, 2022 के पहले क्वार्टर में ही यानी 90 दिन के अंदर अंदर ही नेटफ्लिक्स ने अपने 70% शेयर्स गिरा दिए और साथ ही में नेटफ्लिक्स ने अपने 5 लाख एम्प्लॉयज़ को कंपनी से निकाल दिया। और 2022 के पहले क्वार्टर में ही नेटफ्लिक्स ने अपने 2 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर नेटफ्लिक्स ने अपना एक सब्सक्राइबर भी नहीं खोया था। लेकिन चीज़ें इससे भी ज़्यादा खराब हो सकती हैं। नेटफ्लिक्स के पास सबसे अच्छे शोज हैं, सबसे अच्छी टीम्स हैं और सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स के ऊपर इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आ सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ नेटफ्लिक्स। 1997 में मार्क रेडोल्फ और रीड हेस्टिंग ने नेटफ्लिक्स की बुनियाद रखी। उस वक्त मार्केट के अंदर डीवीडीज का सबसे बड़ा बिजनेस ब्लॉकबस्टर कंपनी का था, जो डीवीडीज को रेंट पर दिया करते थे और पूरे अमेरिका के अंदर ब्लॉकबस्टर के स्टोर्स हर जगह पर मौजूद थे। और ब्लॉकबस्टर कंपनी अमेरिका की द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज के अंदर एक थी, जिसके प्रॉफिट का 16% हिस्सा सिर्फ इसके लेट रिफंड की वजह से ही इकट्ठा होता था। मतलब एक फाइन के तौर पर अगर कंपनी से आप डीवीडी लेते हैं तो वक्त पर आप उस डीवीडी को अदा नहीं करेंगे तो आपको पर डे फाइन लगेगा। और जब एक कस्टमर ने इस लेट रिटर्न की वजह से $40 का फाइन भरा तो उसने इस पूरे निजाम को तब्दील करने का सोचा, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स का फाउंडर रीड हेस्टिंग्स ही था जिसने $40 का फाइन भरा था। शुरू में नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर की तरह ही सिंगल डीवीडी रेंट पर देता था, लेकिन 1998 में नेटफ्लिक्स ने सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑनलाइन डीवीडीज देना शुरू कर दी। उस जमाने में डीवीडीज अभी नई आई थी। ऑनलाइन डीवीडीज सेल करने का आइडिया इन्होंने अमेज़न के बिजनेस मॉडल से लिया था। नेटफ्लिक्स मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड डीवीडीज सर्विसेज देते थे, जिसमें कस्टमर एक फिक्स फीस के अगेंस्ट जितनी मर्जी डीवीडीज रेंट पर ले सकता था। जिसकी खास बात यह थी कि ब्लॉकबस्टर की तरह नेटफ्लिक्स कोई भी लेट फी चार्ज नहीं कर रहा था। और दूसरा, ब्लॉकबस्टर अभी ऑनलाइन मार्केट के अंदर नहीं आया था। ये दोनों नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़े कंपेटिटिव एज थे, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स का साल 2005 का रेवेन्यू 500 मिलियन तक जा पहुंचा। और ब्लॉकबस्टर अपनी गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस की वजह से 2010 तक बैंकरप्ट हो गया। 2007 तक डीवीडीज के रेट दिन ब दिन कम होते जा रहे थे, जिसका डायरेक्ट असर रेंटिंग कंपनीज के ऊपर पड़ा। और ये ठीक वही वक्त था जब फास्ट इंटरनेट हर जगह आम होने लगा। और उसी वक्त नेटफ्लिक्स को ये रियलाइज हुआ कि लोग अब ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, और ये नेटफ्लिक्स का सबसे कामयाब फैसला था। नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे पहला ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बहुत ज्यादा कंटेंट के साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की ऑफर दे रहा था। और इसके ऊपर कंटेंट क्वालिटी काफी अच्छी थी कि कंज्यूमर खुश होकर इसकी फीस देने पर राजी हो जाते थे, क्योंकि नेटफ्लिक्स उस वक्त $8 पर मंथ फीस चार्ज कर रहा था, जबकि केबल की फीस $50 पर मंथ थी। और नेटफ्लिक्स की सबसे खास बात कि आप अपना कंटेंट जब चाहें देख सकते हैं, वो भी बगैर किसी एडवर्टाइजमेंट के। और 2010 तक नेटफ्लिक्स यूएस, कनाडा, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन तक पहुंच चुका था, और हर साल ये नई से नई कंट्रीज में फैलता जा रहा था। 2020 में कोरोना पेंडेमिक के दौरान नेटफ्लिक्स अपनी पीक बुलंदियों पर पहुंच चुका था, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास करने को कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स लाखों की तादाद में बढ़ गए थे और नेटफ्लिक्स के शेयर स्टॉक मार्केट में सबसे पहले नंबर पर थे। लेकिन कब तक? क्योंकि नेटफ्लिक्स के साथ ही लोगों ने दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए थे, और लोगों को कोरोना पेंडेमिक के आखिर तक ये पता चल गया था कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। और अब नेटफ्लिक्स के लिए मुश्किल वक्त आ गया था, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खुला तो उसके बाद नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर बहुत तेजी से डिक्रीज होने लगे और इसका मार्केट शेयर भी बहुत तेजी से नीचे आने लगा। 2022 के पहले क्वार्टर में नेटफ्लिक्स ने अपने 2 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए, और चांसेस हैं कि अगले क्वार्टर में भी नेटफ्लिक्स अपने 2 लाख सब्सक्राइबर्स खो देगा। और नेटफ्लिक्स की क्वार्टरली रिपोर्ट के साथ ही नेटफ्लिक्स के इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा नेटफ्लिक्स से निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स का शेयर फौरन 35% तक नीचे गिर गया, जिसके नतीजे में एक रात के अंदर नेटफ्लिक्स को $50 बिलियन का नुकसान हुआ। और अप्रैल 2022 में नेटफ्लिक्स ने अपनी वैल्यू का 70% हिस्सा खो दिया था, जिसकी वजह से तो चंद शेयर होल्डर्स ने नेटफ्लिक्स के ऊपर केस भी दिए थे। अब टाइम था कंपटीशन का, क्योंकि मार्केट में दूसरी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंपनीज भी आ चुकी थी। इन स्ट्रीमिंग कंपनीज में से किसी ने लो प्राइस के ऊपर कम्पीट किया तो किसी ने अपनी लो प्राइस के साथ मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज फ्री में दी, जैसे अमेज़न की फ्री डिलीवरी और फ्री किंडल बुक्स थी। और डिज्नी वो वाले शोज जो नेटफ्लिक्स को देता था, अब वो मजीद नेटफ्लिक्स को कोई भी शो नहीं देगा। डिज्नी के पास बच्चों को टारगेट करने के नंबर 1 शोज हैं। इसी के साथ अडल्ट्स के लिए एवेंजर सीरीज, और ये बढ़ता हुआ कंपटीशन नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू को खा रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई
महंगाई इस वक्त अपनी बुलंदी पर है और सिर्फ यूके की ही इन्फ्लेशन रेट पिछले 30 साल के मुकाबले में सबसे हाईएस्ट इस वक्त चल रहा है, जिसकी वजह से काफी लोग अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज को कैंसिल कर रहे हैं और पैसे बचाना चाहते हैं। और इसी वजह से सिर्फ यूएस के अंदर ही 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में 1.6 मिलियन की सब्सक्रिप्शंस कैंसिल्ड हुई, क्योंकि लोगों के पास अब मजीद पैसे नहीं हैं ऐसी एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए। उनके लिए ज्यादा जरूरी अपनी ही फैमिली का पेट पालना है। बहुत से लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ नेटफ्लिक्स के अकाउंट का पासवर्ड शेयर करते हैं। अगर आप पासवर्ड शेयरिंग को इस तरीके से देखें कि फर्ज करें 2 लाख लोगों के साथ पासवर्ड शेयर किया गया है और इसी 2 लाख में से सिर्फ 50,000 लोग पासवर्ड शेयरिंग ना होने की वजह से डायरेक्ट नेटफ्लिक्स से मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करते हैं, तो नेटफ्लिक्स को कितना फायदा होगा। अब अगर इसी कैलकुलेशन को आप ग्लोबली इंप्लीमेंट करें तो नेटफ्लिक्स को मिलियंस ऑफ सब्सक्रिप्शंस का नुकसान हो रहा है। नेटफ्लिक्स ने अपने ऑपरेशंस रशिया के अंदर जंग की वजह से सस्पेंड कर दिए थे, जिसकी वजह से कंपनी को 7 लाख सब्सक्राइबर्स खोने पड़े थे। 5वीं रीजन इसकी पायरेसी की है। जब भी कोई एपिसोड नेटफ्लिक्स के ऊपर लॉन्च होता है तो उसके ठीक 2 या 3 दिन बाद लोग उसे पायरेट यानी टोरेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लेते हैं। इसका नुकसान सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर ही नहीं हुआ बल्कि तमाम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हुआ है। इन सब चीजों से निकलने के लिए नेटफ्लिक्स काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है ताकि उसका मजीद लॉस ना हो। और नेटफ्लिक्स अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर अपने एड्स सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के ऊपर काम कर रहा है, जैसे यूट्यूब पर एड्स शो होती हैं ताकि ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो काइंडली इस वीडियो को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।